दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं टॉपिक परम पुरस्कार। परम पुरस्कार क्या होते हैं, इनके अंतर्गत किन किन पुरस्कारों को समाहित किया जाता है, यह किन्हें दिए जाते हैं और इसके साथ ही साथ 2021 के परम पुरस्कार किसे दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही विस्तृत रूप से हम पद्म पुरस्कारों के विषय में आपके समक्ष जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, तो आप बने रहें अंत तक इस वीडियो में। और एक अनुरोध आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक जरूर शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार क्या है? इसका उत्तर है पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की सेवा के लिए, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तीनों पुरस्कार हैं, उनके चित्र। आइए अब हम चर्चा करते हैं पद्म विभूषण पर। पद्म विभूषण भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न के बाद दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। आपको याद रखना चाहिए कि भारत रत्न सबसे उच्च सम्मान है, उससे बड़ा सम्मान कोई भी नहीं है। और उसके बाद दूसरा जो नागरिक सम्मान है वह है पद्म विभूषण। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। यह देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। इनका प्रकार अगर बात करें तो नागरिक पुरस्कार कहे जाते हैं। वर्ग राष्ट्रीय है और स्थापित हुए 1954 में। प्रथम अलंकरण भी 1954 में हुआ था। प्रदाता भारत सरकार इन्हें प्रदान करती है और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। इनके चयन के लिए एक समिति होती है। पद्म विभूषण के बाद दूसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण, यह भी भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ये देश के लिए असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि सेना को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सेना के लिए अलग पुरस्कारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्रकार है नागरिक पुरस्कार, वर्ग राष्ट्रीय है, स्थापित हुए 1954 में और प्रथम अलंकरण भी 1954 में हुआ। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं और भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री भी भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और यह पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद चौथे नंबर का उच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ये देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पद्मश्री सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह प्रदान किए जाते हैं और यह नागरिक सम्मान है। वर्ग राष्ट्रीय है,
स्थापित हुए 1954 में, प्रथम अलंकरण भी 1954 में, और भारत सरकार द्वारा चयनित किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि सभी पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2021। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2021 का ऐलान किया गया। इसके तहत किसी खास क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 119 नागरिकों को 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इनमें पद्म विभूषण 7 हस्तियों को, पद्म भूषण 10 हस्तियों को और पद्मश्री 102 हस्तियों को दिया जाएगा। तो इस तरह आप याद रखें कि इस वर्ष कुल मिलाकर 119 नागरिकों को पुरस्कार दिया गया है। इसमें पद्म विभूषण 7 हस्तियों को दिया गया है या 7 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 को और पद्मश्री 102 को। यह संख्या आपको याद रखनी चाहिए। पद्म विभूषण 2021 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस वर्ष यानी 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनके नाम इस प्रकार हैं। शिंजो आबे, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है इन्हें, और यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है कला के क्षेत्र में, और यह तमिलनाडु से थे। डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। मौलाना बहरुद्दीन खान अध्यात्मवाद, और यह दिल्ली से है। बीबी लाल पुरातत्वविद हैं, यह भी दिल्ली से हैं। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र से हैं, उड़ीसा से। श्री नरेंद्र सिंह कपनी मरणोपरांत दिया गया है यह पुरस्कार साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और यह यूएसए से हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 7 जो नाम आपको बताए हैं, इन्हें 2021 का पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त होगा। 2021 के पद्म भूषण सम्मान। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले वर्ष 2021 के 10 लोगों के बारे में। इनमें पहला नंबर है कृष्ण नायर शांत कुमारी, कला क्षेत्र से, केरल से हैं। तरुण गोगोई मरणोपरांत दिया गया, पब्लिक अफेयर्स से हैं, असम के हैं। चंद्रशेखर कंबरा साहित्य एवं शिक्षा कर्नाटक से हैं। सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स से हैं। आपको पता हो यह लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, मध्य प्रदेश से हैं। केशुभाई पटेल मरणोपरांत दिया गया है इन्हें, पब्लिक अफेयर्स, गुजरात। कलवे सादिक, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, अध्यात्मवाद क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के हैं। रजनीकांत देवीदास उद्योग जगत से हैं और महाराष्ट्र के हैं। तरलोचन से पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र है इनका, हरियाणा से है। नृपेंद्र मिश्र सिविल सेवा से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। राम विलास पासवान मरणोपरांत ने दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स से हैं, कई मंत्रालय में मंत्री रहे, बिहार के हैं। तो दोस्तों पद्म भूषण सम्मान 10 लोगों को मिला है और उनके नाम और क्षेत्र भी उनके आपको याद रखने होंगे। पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले 7 लोगों की हम थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। उनकी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर शिंजो आबे, जापान। जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं यह। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। आबे ने 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त 2007 में भारत की यात्रा
पर आए थे और भारत और जापान के बीच नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति हुई थी। यह उनका चित्र शिंजो आबे। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति एसपी बालासुब्रमण्यम हैं, जिन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और देश के मशहूर गायक थे। बाला ने 50 साल के गायकी कैरियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए। एसपी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी भाषा की 40 से अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशक का काम भी किया। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत महान हस्ती थे और आप याद रखें कार्य क्षेत्र कला था। उनका निधन कोरोना से 25 सितंबर 2020 को हुआ। तीसरा नंबर आता है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वे शिक्षाविद, प्रेरक वक्ता और लेखक भी हैं। उन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो आपको इन सभी सम्मान प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र और उसके अलावा उनके राज्य भी याद रखने चाहिए। चौथे नंबर पर है नरेंद्र सिंह कपानी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है या दिया जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द इजाद किया था। आपको याद रखना चाहिए कि नरेंद्र सिंह कपानी ने फाइबर ऑप्टिक शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक संचार, लेजर, सौर ऊर्जा, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रदूषण निगरानी आदि शामिल हैं। उनके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं। आप जानिए 100 से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेस्टर्स काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरो के तौर पर उन्हें नामित किया था। बहुत महान हस्ती हैं। आपको इनके आविष्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला नाम है मौलाना वहीदुद्दीन खान। अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। वे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। बदरुद्दीन ने कुरान का सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया है और कुरान पर टीका भी लिखी है। ये कई टेलीविजन चैनलों पर व्याख्यान भी देते हैं। उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने उन्हें डेमिगोर्स पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। दिल्ली में रहने वाले मौलाना बदरुद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। अगला नाम है वीवी लाल। पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वीवी लाल को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। वे प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, दिल्ली के हैं। लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक रह चुके हैं। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है। उनकी किताब राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस हुई थी और काफी विवादित हुई थी। यह पुस्तक, इसमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। नंबर 7 सुदर्शन साहू। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन साहू को वे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उड़ीसा के सैंड कलाकार कहे जाते हैं। उन्हें इसके पूर्व पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी बनाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है। वे पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं। वे क्रिकेट मैचों के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र
उकेर दिया करते हैं। इसके अलावा पद्मश्री सम्मान से 102 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनके बारे में अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से एक नया वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में उन सभी के नाम तो दोस्तों, जो चीज महत्वपूर्ण है वह इस वीडियो में हमने समाहित कर दी है। तो आप जरूर इस वीडियो को एक दो बार देख लें, क्योंकि इससे प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी संभावना आगे भी बनी रहती है। पद्म पुरस्कार के बारे में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।